वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल बॉन्ड। क्या है केमिकल बॉन्ड? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उन एटम्स को होल्ड रखने के लिए, बांध के रखने के लिए जो फोर्स बनता है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक केमिकल बॉन्ड में। केमिकल बॉन्ड, तो सबसे पहले क्या लिख दें? इसकी डेफिनेशन लिख दें। क्या है केमिकल बॉन्ड? फोर्स है, फोर्स विच लिंक और बाइंड और होल्ड द एटम्स ऑब्लिक आयंस इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स या आयंस है उनको जो बांध के रखता है उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब हमारे सिलेबस में क्या है? टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। हमारे सिलेबस में दो तरह के केमिकल बॉन्ड है 10th क्लास तक। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो फर्स्ट को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किन में बनता है? कब बनता है? जब एक मेटल और एक नॉन मेटल क्या करें? आपस में कंबाइन हो जाए। मेटल एंड नॉन मेटल क्या हो? आपस में कंबाइन हो। उस कंडीशन में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। सेकंड हमारे पास कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड ये कब बनता है? जब एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होती है। यहां मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा और सेकंड में नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहां थोड़ा हम और चीजें जोड़ देते हैं। जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, और जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उन्हें कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, आयोनिक कंपाउंड्स में जो सिंगल फॉर्मूला बनता है उसे, जो सिंगल यूनिट होती है उसे कहते हैं फॉर्मूला, और यहां कहते हैं मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास बहुत सारा बीकर में वाटर है, तो वाटर क्या हुआ? बहुत सारा है, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड्स है। और उस वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, एक जो पार्टिकल्स है, वो क्या है? उसका मॉलिक्यूल है। जब एक जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएं तो वो कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऐसे ही नमक ले लूं मैं, सोडियम क्लोराइड, मेरे पास बहुत सारा NaCl है तो वो आयोनिक कंपाउंड्स है, और उसमें से एक NaCl ले लूं तो वो उसका फॉर्मूला है। ये हमारे पास क्या हो गया है? केमिकल बॉन्ड या टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो ये दोनों हो गए। अब अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि ये मेटल और नॉन मेटल या मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते ही क्यों है? क्या फायदा मिलता है इनको कंबाइन होने से? ये केमिकल बॉन्ड बनता ही क्यों है? तो क्वेश्चन क्या है? व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड बनता ही क्यों है? क्यों बनता है? तो इसका सबसे आसान सा जवाब है, सिंपल सा, हम पढ़ते क्यों हैं या आप क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ अच्छी जॉब के लिए। जॉब मिलने से क्या होगा? पैसे मिलेंगे। पैसे मिलने से क्या होगा? हम हमारे फैमिली की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेंगे, यानी हम स्टेबल हो जाते हैं। तो यहां पर भी क्या है कि जो एटम्स है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो एटम्स क्या होना चाहते हैं? टू गेट स्टेबिलिटी एटम्स फॉर्म्ड केमिकल बॉन्ड्स। अब इसका मतलब एटम्स भी क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशंस करते हैं। अब स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा?
स्टेबल होने के लिए क्या करना है, क्या करना चाहिए, तो ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे में से ऐसे कौन है जो रिएक्शंस करते ही नहीं है, जो पहले से स्टेबल है। यदि हम बात करें पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप नंबर 18 सबसे लास्ट वाला, जहां कौन आती है, इनर्ट गैसेस आती है। और इनर्ट गैसेस कैसी है, रिएक्शंस नहीं करती है, और जो रिएक्शंस नहीं करते हैं इसका मतलब वो स्टेबल है। तो स्टेबल कौन नहीं है, जो रिएक्शंस कर रहा है, जो रिएक्शंस नहीं कर रहा है वो क्या है, स्टेबल है। तो ये एटम क्या करते हैं, अपने आप को उनके जैसा बनाने की ट्राई करते हैं। किनके जैसा, इनर्ट गैस के जैसा। तो स्टेबल होने के लिए किए क्या काम करेंगे, दे ट्राई टू, दे का मतलब कौन है यहां पर, एटम्स, एटम्स ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैसेस। क्या है, समझाता हूं। एटम्स स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, ट्राई करते हैं टू अचीव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को लेने के लिए क्या करेंगे, बाय एक्वायरिंग। एक्वायरिंग का मतलब उनके जैसा होने के लिए क्या करेंगे, एक्वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लाइक इनर्ट गैसेस। तो जो इनर्ट गैसेस है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, ये अपना भी कॉन्फ़िगरेशंस उनके जैसा करने की ट्राई करते हैं। तो इनर्ट गैसेस कौन है यहां पर, यहां हमारे पास जो इनर्ट गैसेस है वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये सारी क्या है, ये सारी है इनर्ट गैसेस। इसका मतलब ये रिएक्शंस, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। और बाकी जो एटम है, इनके अलावा बाकी जो एटम है वो भी इनके जैसे होने की ट्राई करते हैं। अब इनमें क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पहले सेल में, हमें मालूम है ये इस तरह से सेल होते हैं, KLMNOP, Q भी लिख देता हूं यहां पर। तो यहां पहले सेल में 2 है, इसके दूसरे सेल में 8 है, इसके तीसरे सेल में 8 है, इसके चौथे सेल में 8 है, इसके 5वें सेल में 8 है, और इसके 6 नंबर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ क्या रिलेशन निकला, रिलेशन ये निकला कि यदि कोई एटम अपने पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर ले, और या फिर बाकी के जो रिमेनिंग सेल है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वापिस समझें, यदि कोई एटम अपने सबसे बाहर वाले सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन कर लें या 8 कर लें, कहां करने हैं, बाहर वाले सेल में, अंदर से मतलब नहीं है। यहां हीलियम में बाहर वाला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन में बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां कितने हैं हमें नहीं मालूम है, बाहर वाले में 8 कर लें। आर्गन के बाहर वाले में 8 है, क्रिप्टॉन के बाहर वाले में 8 है, जिनॉन के बाहर वाले में 8 है, और रेडॉन के बाहर वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि कोई एटम अपने बाहर वाले सेल यानी आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लें तो वो स्टेबल हो जाता है। और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करता है, वो 3 काम करेगा। इससे पहले हम आते हैं, यदि किसी के बाहर वाले सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, यदि किसी के आउटर मोस्ट सेल, इसका एक और नाम क्या कहते हैं हम लोग उसे, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर लें, 2 हो जाए तो उसे हम कहते हैं डुप्लेट। और यदि 8 हो जाए तो उसे कहते हैं ऑक्टेट। बाहर वाले में 2 वाला जो कंसेप्ट है वो केवल पहले सेल में ही है, के सेल में।
यानी यदि बाहर वाला सेल पहला वाला सेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे डुप्लेट कहेंगे, और पहले सेल के अलावा बाकी जितने भी सेल हैं और वो बाहर वाले हैं, आउटर मोस्ट हैं, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्टेट है, उसे कहेंगे ऑक्टेट। और यदि कोई एटम ऐसा कर ले तो वो क्या हो जाता है, इनर्ट गैसेस के जैसा हो जाता है, यानी वो स्टेबल हो जाता है। तो मोटा मोटी क्या चीज समझ में आई, हर एक एटम क्या ट्राई करता है, वो ट्राई करता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इनर्ट गैसेस के जैसा हो जाए, और उसके जैसा हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, और उसके जैसा होने के लिए वो रिएक्शंस करता है या बॉन्ड बनाता है। तो समझ में आ गया बॉन्ड क्यों बनते हैं, स्टेबल होने के लिए। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूं कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा या 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन वो कैसे करता है, कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन करने के उसके पास 3 तरीके हैं। 3 तरीके हैं, वो हम समझते हैं सिंपल शॉर्ट में। हाउ ए एटम गेट स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक configuration like inert gases। इनर्ट गैसेस, इसके लिए वो क्या काम करेगा, 3 काम करेगा। या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, उनको रिलीज कर देगा, यानी क्या कर देगा, लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, बाहर वाले सारे निकाल देगा, और बाहर वाले सारे निकल जाएंगे तो अब उसके ठीक जो अंदर है वो बाहर वाला हो गया है, क्योंकि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन सारे चले गए, और यदि अब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल हो गया है। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो किस में चेंज होता है, पॉजिटिव आयन में। और पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, कैटायन। और कैटायन में कौन बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं। तो मेटल्स क्या काम करते हैं, राजा हैं, क्या करते हैं, दान देते हैं। किसका दान देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का दान दे देते हैं। सेकंड हमारे पास क्या हो सकता है, जिसका एग्जांपल लेता हूं मैं, लूज कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहां पर सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 है। तो बताओ सोडियम क्या काम करेगा, यदि इस एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम बाहर निकाल दे, तो यदि ये बाहर चला गया, जो ही ये बाहर जाएगा, अब ये सेल सबसे बाहर वाला हो गया, क्योंकि बाहर वाले में तो इलेक्ट्रॉन थे तो चले गए, अब ये बाहर वाला हो गया, और अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो सोडियम क्या काम करता है, सोडियम अपने इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। तो इसका एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा, लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 28 हो गया। किसके जैसा हो गया, नियोन के जैसा। अब इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, सोडियम कैसा हो गया, स्टेबल हो गया, इनर्ट गैस के जैसा हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, लूज कर सकते हैं, गेनिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, कितने, 1 2 3, डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन उन्हें चाहिए 8 करने के लिए। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो किस में चेंज होगा, नेगेटिव आयन में। और नेगेटिव आयन को हम कहते क्या है, एनायन। और एनायन कौन बनाते हैं, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या हुए, भिखारी हुए। क्या भीख में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। किनसे लेते हैं, राजा से। राजा कौन है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। किनको देंगे, नॉन मेटल्स को देंगे। अब एग्जांपल लेते हैं यहां पर, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। अब दिमाग लगाओ कि यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने हो जाएं तो ये स्टेबल हो जाएं, 8 हो जाएं। 8 होने के लिए ऑक्सीजन क्या काम करें, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें। कहां से मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन,
ये राजा देगा, ये मेटस देगा इसे। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो गया, इस पे 2 माइनस के चार्ज आ जाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दो ये, तो क्या हो गया, 2 8 हो गया है। 2 8 का मतलब किसके जैसा हो गया, नियोन के जैसा हो गया है। और नियोन क्या है, इनर्ट गैस है, तो O डबल माइनस बी कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। Na प्लस बी कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। तो 2 तरीके तो हमारे पास क्या हो गए, या तो लूज करे या गेन करे। तीसरा एक और तरीका हमारे पास है सी, क्या है वो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर ले, और ये हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें मालूम क्या होना चाहिए नेक्स्ट चैप्टर में, तो हमें मालूम क्या होना चाहिए कि तीसरा मेथड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर मेटल से नॉन मेटल्स, तो क्या बनते हैं, आयंस बन जाते हैं। ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, और ये आयंस मिलके क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो 2 तरह के बॉन्ड हो गए, कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। ट्रांसफर हुआ है, बहुत बार बच्चे क्या लिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बनते हैं। एक्सचेंज नहीं हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हम क्या पता लगा लें, कौन कौन से ऐसे एटम्स हैं जो एनायन बनाते हैं, और कौन कौन से ऐसे एटम हैं जो केटायन बनाएंगे। तो एनायन और केटायन कौन कौन बनाते हैं, और वहीं से हम थोड़ा सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट मैं क्या लिखूं, मैं उन्हीं को लिखता हूं, मैं सारे एटम्स एटॉमिक नंबर लिख देता हूं 1 to 20 तक। एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक, 1 to 20। समझना, ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, ये लिथियम, ये बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक नंबर यहां क्या लिखूंगा साथ में मैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां लिख देता हूं K सेल, L M N। यहां तो हम जाएंगे नहीं गाड़ी, तो यहां इसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, पहले सेल में। हीलियम में 2, तो K में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ गए हैं। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 3 में से 2 यहां आ गए, 1 अगले सेल में आ गया है। बेरिलियम में 4 हैं, 2 2। बोरॉन में 2 3। पहले सेल में मैक्सिमम 2 आएंगे, यहाँ 8 आएंगे, यहाँ 8 आएंगे, और यहाँ 2 आएंगे। हमारे 10th के सिलेबस में यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं 10th के अकॉर्डिंग। तो इसका एटॉमिक नंबर 6, तो 2 4। नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6 2 6। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ ये कैसा है, हाइड्रोजन और हीलियम में ये सारे वैकेंट है, खाली है, ये सारे खाली हैं। अब हम दिमाग लगाते हैं, इसके बाद हम पहले और लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं। ऑक्सीजन के बाद कौन हमारे पास है, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, और ये कैल्शियम। इसका नंबर 9 10 11 12 13 14 15 16 क्या है ये एटॉमिक नंबर है। जो एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ K लिख देता हूँ, K L M N। F का नंबर 9 है तो 2 7, 10 है तो 2 8। ये पहली इनर्ट गैस, दूसरी इनर्ट गैस आई है, पहली यहाँ आ गई थी हमारे पास, ये इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस यहाँ फर्स्ट सेल में, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट है, सेकंड में 8 है तो ऑक्टेट, थर्ड में 8 होंगे तो भी ऑक्टेट। सोडियम में 2 8 1, मैग्नीशियम में 2 8 2, एल्यूमिनियम में 2 8 3, सिलिकॉन में 2 8 4, फॉस्फोरस में 2 8 5,
सल्फर में 286, 287, 288, ये आई हमारे पास थर्ड इनट गैस आ गई है। और उसके बाद कौन है, पोटेशियम है, तो 2881, 2882, क्या लिख लिया हमने, इन सभी का 1 to 20 तक के एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख दिया है। अब मैं इन पे सर्किल लगा रहा हूं। पहले मैं उन पे सर्किल लगाऊंगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और पॉजिटिव में चेंज होंगे। तो कौन कौन है वो, लिथियम, यहां देखो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकाल देगा, तो अब के में कितने हो गए, 2, तो क्या हो गया इसका, डुप्लेट हो जाएगा। और जब ये लूज करेगा तो चार्ज क्या आएगा, +1। बेरिलियम भी क्या काम कर सकता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, बाहर चले गए, तो अब यहां कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम पे क्या चार्ज आएगा, Be2+। बोरॉन नहीं, कार्बन नहीं, नाइट्रोजन में आ जाते हैं। इन पे क्रॉस क्यों लगाया है, ये शेयरिंग वाले हैं, ये हमारे नेक्स्ट में आएंगे, तो हम इन पे फोकस नहीं करते, नाइट्रोजन पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 है। क्या करें, या तो इन 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें। 3 गेन कर लेगा तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसके लिए आसान काम क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ये क्या काम करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन होते ही यहाँ कितने हो जाएंगे, 8 होने का मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आता है, -3 आ जाएंगे गेन करने के बाद में। ऑक्सीजन में क्या है, 2, 6 है, तो ये क्या काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O पे चार्ज क्या हो गया, 2 -2, और अब यहाँ कितने हो जाएंगे गेन करने के बाद, 8 हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा। F के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, कौन पॉजिटिव बनाएगा, कौन नेगेटिव, यानी कौन लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फ्लोरीन पे आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो कितने हो जाएंगे, 8 होते ही इस पे चार्ज क्या आएगा, -1, और इसका भी क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। सोडियम, नियोन पे आओ, 28 कुछ नहीं करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो लूज और गेन दोनों नहीं करते हैं वो है इनर्ट गैसेस। अब आते हैं सोडियम, दिमाग लगाओ, 281, ये 1 यदि बाहर चला जाए तो ये 0 हो जाएंगे यहाँ पर। इसके 0 होते ही ये अब क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो सोडियम पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। बाहर निकालने वाले को मैं ऐसे लिख देता हूं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, इसको बाहर निकालते ही यहाँ 8 हो गए, तो मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आएगा, 2+। एल्यूमिनियम इन 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज +3। सिलिकॉन छोड़ देता हूं, फॉस्फोरस छोड़ देता हूं, क्योंकि जनरली ये शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करते हैं। सल्फर पे आ जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, तो क्या करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। गेन करते ही क्या होगा, 6 के कितने हो जाएंगे, 8। तो सल्फर पे क्या चार्ज आएगा, एस्केप के ऊपर नेगेटिव के 2 चार्ज आएंगे, और 8 होते ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन 7 है, तो क्या काम करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। गेन करते ही Cl पे चार्ज -1, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। आर्गन तो पहले से ही इनट है। सो पोटेशियम पे आते हैं, 2881 क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। बाहर निकालते K पे चार्ज +1, ये बाहर जाते ये अब क्या हो गए, ऑक्टेट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैल्शियम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। बाहर निकालते कैल्शियम पे चार्ज क्या आएगा, +2। ये जो ही बाहर चले जाएंगे यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कैल्शियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब कौन कौन से आयंस वो हैं जो नेगेटिव हैं, कौन कौन से पॉजिटिव हैं। तो नेगेटिव कौन कौन से बनने वाले हैं, लिथियम नंबर 1 नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। उसके बाद आ जाते हैं पॉजिटिव नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। तो 1 से लेकर 20 तक जितने भी एटॉमिक नंबर हैं उनमें से पॉजिटिव आयन कितने बनाएंगे, 7। अच्छा, ऐसे कितने हैं जो रिएक्शंस करेंगे ही नहीं, जो इनट हैं वो है 3। 3 कौन हो गए, इनट।
पीछे कितने बचे अब 10, तो 10 क्या हमारे पास है, या तो नॉन मेटल है, वो 10 हमारे पास कौन है, नॉन मेटल है। और इन 10 में से मैंने यहां कितनों को नेगेटिव में चेंज किया है, नेगेटिव में चेंज होने वाले हाइड्रोजन को छोड़ दिया मैंने। हाइड्रोजन क्या काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करेगा तो इसके यहां कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2, तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन हाइड्रोजन को हम यहां नहीं लेके आएंगे आयोनिक बॉन्ड में, तो यहां ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो नेगेटिव कौन कौन बना रहे हैं, नेगेटिव वाले नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, क्लोरीन है, 5 ही हुए, 1 2 3, ये 5 क्या बना लेते हैं, नेगेटिव। तो हम इन नेगेटिव, और ये इजीली बन जाते हैं, ये इजीली नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे और ये इजीली पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। तो हमने क्या चेक किया है कि ये सारे जो एटम्स हैं ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को इनर्ट गैस के जैसा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे, और लूज और गेन करके किस में चेंज हो जाएंगे, आयंस में चेंज हो जाएंगे। और आयंस में चेंज होने के बाद क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हम अब आगे क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वो काम की है। अभी हमने क्या पढ़ लिया कि कोई भी एटम स्टेबल कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जो अगला टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या है ये, बहुत आसान है। इसको समझने से पहले मैं आपको क्या समझा दूं, वैलेंस सेल क्या है, क्या है, आउटर मोस्ट सेल which contain इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कार्बन का, एटॉमिक नंबर 6, क्या है इसका, कॉन्फ़िगरेशन 2 4, ये K ये L, तो L क्या हुआ इसका, वैलेंस शेल हो गया है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन का, Cl का, इसका एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, KLM, तो M क्या हो गया इसका, वैलेंस सेल हो गया है। N क्यों नहीं है, N तो वैकेंट है, खाली है, और जो खाली है वो वैलेंस सेल नहीं होगा। सेकंड हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आसान है, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स इसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फिर एग्जांपल आ जाते हैं, कार्बन का एग्जांपल लेता हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4, ये क्या था, ये K ये L क्या था, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो ये 4 क्या हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का वैलेंस सेल कौन सा है, L, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब आते हैं क्लोरीन का, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 17, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, 7 क्या हुए इसके, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ये हो गए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड आसान है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या है, बहुत आसान है। किसी भी एटम का सिंबल लिखो और उस सिंबल के बाहर उतने डॉट लगा दो जितने इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में है, यानी सिंबल लिखो और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट लगा दो। तो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय डॉट अराउंड द
सिंबल ऑफ एलिमेंट और एटम। सिंपल सा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से। उनको किस फॉर्म में लिखेंगे? डॉट के फॉर्म में। ऐसा, ये डॉट के फॉर्म में लिखेंगे। किसके, कहां लिखेंगे? सिंबल के बाहर लिखेंगे, और वो उसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे यहां मैं ले लेता हूं कार्बन का एग्जांपल वापिस। एटॉमिक नंबर 6 2 4। 4 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां कार्बन लिखा, ऐसे 4 डॉट लगा दिए। ये डॉट किनको शो कर रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ये जो डॉट है, हर एक डॉट किसको शो कर रहा है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो कितने डॉट है यहाँ पर? 4। तो 4 क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब अगला एग्जांपल इसी में क्या ले लें हम लोग? Cl का ले लें। एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 287। तो 7 क्या हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 2, अब पेयर में लिख दो, वैसे लिखो जो सुंदर लगे। अब सर इसको हम ऐसे लिख दें क्या? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक। अब आपको थोड़ा सा इसमें क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो 7, लेकिन आपको काउंट करने पड़ेंगे। इससे अच्छा 2 2 2 और ये 7। ये लिखना आसान है, थोड़ा सा आसान रहता है। तो ये क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। क्या करना है? किसी भी एटम का सिंबल लिखो और उसके बाहर उतने डॉट लगा दो जितने उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक। हमारे 10th में 1 से 20 तक मैक्सिमम आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हो गई। और अब हम कहाँ चलते हैं आगे? आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आयोनिक बॉन्ड। कैसे बनता है, कौन रिएक्शंस करेंगे आपस में तब बनेगा, या कौन कंबाइन होंगे? राजा भिखारी के साथ। राजा कौन? मेटल्स। भिखारी कौन? नॉन मेटल्स। तो क्या होगा, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होंगे तब क्या बनने वाला है? आयोनिक बॉन्ड। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड क्या है? ए बॉन्ड, ए अट्रैक्शन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, कब बनेगा ये? फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ, ध्यान रखना ये लाइन, यहां क्या मत लिख देना, एक्सचेंज मत लिख देना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, कहां से कहां? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। क्या है मेटल? छोड़ देते, राजा आपको मालूम है, मेटल राजा है। मेटल टू नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस मेटल पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। नॉन मेटल पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। इसी अट्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। यही अट्रैक्शंस क्या कहलाता है? आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। तो सिंपल सा हमारे पास क्या हो गया है? आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई है। अब ये बनाएंगे कैसे? तो हम समझते हैं इनको हम कैसे बनाएंगे। तो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं आयोनिक बॉन्ड के। ध्यान रखना, आयोनिक बॉन्ड क्या है? अट्रैक्शन बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बनेगा। तो मैं फर्स्ट लेता हूं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कौन? NaCl। सबसे पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां हम इसको कैसे बनाएंगे? यहां मैं लिखूंगा मेटल को, यहां लिखूंगा नॉन मेटल को। ध्यान से समझना, मेटल को लिखने के बाद उसका मैं क्या लिखूंगा फिर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां भी लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर लिखेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और यहां भी क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और उसके बाद सोचने का काम करेंगे, सोचेंगे कि यहाँ कितने डॉट हैं, तो यहाँ क्या करना चाहिए और वहाँ क्या करना चाहिए। तो यहाँ जाते हैं NaCl में। तो सबसे पहले क्या लिखूँ? मेटल।
कौन है मेटल यहाँ पर? सोडियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281 है। तो मैं क्या करूँ, इसके 1 डॉट लगा देता हूँ और इस तरह से आप इसको ब्रैकेट में लिख दें। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 281। ये क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इसका 1 डॉट किसको बता रहा है कि इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कौन लिखें? Cl। Cl में कितने डॉट लगाएं? तो यहाँ क्या लिखें? इसका कॉन्फ़िगरेशन 287। एटॉमिक नंबर यहाँ ऐसे करके लिख दो, 17 है और यहाँ सोडियम का 11 है। 17 का मतलब 287, 7 का मतलब 7 डॉट लगा दो यहाँ, ये 7 डॉट लग गए। अब हमारे सोचने का काम स्टार्ट है। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या करें कि यहाँ 8 हो जाएं, एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें और जोड़ दें। तो दिमाग में क्या आया कि Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्योंकि यहाँ 7 है, 7 से 8 होते ही ये इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा। ये आ जाओ सोडियम में। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन है डॉट के फॉर्म में, यदि इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा? 28। तो ये भी स्टेबल हो जाएगा इनर्ट गैस के जैसा। तो अब दिमाग लगाओ क्या करें। इस इलेक्ट्रॉन को, सिंपल सा दिमाग लगाएं, इस इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर दो। जो ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, यहां पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। ठीक इसके नीचे लिखना, हमें जगह नहीं है यहाँ पर, अब Na और यहाँ प्लस लगा देना है और यहाँ Cl डॉट 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 डॉट, और एक आप क्रॉस लगा दें, ऐसे कहीं पर भी लगा दें, जरूरी नहीं आप यहाँ लगा दें, यहाँ एक क्रॉस लगाना है और इसको ऐसे ब्रैकेट बना के क्या करें, इसके बाहर नेगेटिव लगा दें। ये इसका मतलब क्या है? ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ से आया है? सोडियम से आया है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को ऐसे करके Na प्लस और Cl माइनस करके लिख दें, या इसे हम NaCl लिख देते हैं। मैक्सिमम इसे ऐसे ही लिख देते हैं। अब इन दोनों के बीच क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स। क्यों लगता है? क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज्ड हैं। इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्यों है ये नाम? क्योंकि ये चार्ज के बीच लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। इतना स्ट्रॉन्ग है ये कि ये दोनों इतने पास आ जाएंगे कि ये जो कंपाउंड बनेगा ये सॉलिड इसकी फिजिकल स्टेट होगी, यानी ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ लिया? NaCl का फॉर्मेशंस। अब मैं आगे एक और एग्जांपल लेता हूं और वो है MgCl2 का, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ये एग्जांपल ही आते हैं बच्चों आपके मेन CBSE एग्जाम पे। तो मैं अगला एग्जांपल किसका ले रहा हूं? फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। फॉर्मेशन ऑफ, ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन भाई, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। सेकेंड एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। अब ये जल्दी हो जाएगा। यहां क्या लिखूं? Mg लिखूं, Mg के बाहर इस तरह का एक ब्रैकेट लगा दूं। यहां क्या लिखूं? 12। 12 क्या है? Mg का एटॉमिक नंबर। यहाँ क्या लिखूं? 282 लिखूं। 282 का मतलब 2 क्या है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 डॉट आ गए। अब आते हैं यहाँ पर Cl है इसमें, तो Cl लिखें। Cl का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। तो कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गया? 287 हो गया। यहाँ कितने डॉट लगा दें? 7। अब दिमाग लगाने का काम। Mg में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों रिलीज होंगे, तभी तो क्या होगा? दोनों रिलीज होने पर ये रिलीज हो जाएंगे तो यहाँ 28 हो जाएगा, इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा। Cl क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा। होना क्या चाहिए? जितने इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करे उतने के उतने सारे लें ये। तो ये कैसे लेगा? ये तो एक ही ले रहा है। तो हमने क्या किया? ऐसे ऐसे 2 Cl ले लिए। यहाँ एक और Cl लिख देता हूँ ऐसे, और ये दूसरा Cl हो गया। ये पहला Cl, ये दूसरा Cl। एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा
दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लेगा। तो मैं इसको कैसे शो करूं अब यहाँ पर कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा तो मैं इसको कैसे लिख दूं, इसको मैं अब मैं चाहूं तो इस Cl को यहाँ इस तरफ भी लिख सकता था, मैंने दोनों को आसपास लिख दिया है। अब क्या होगा, जो ही Mg के पास से ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, Mg के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखना ये लिखना आप लोग, क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। 2,8 किसके जैसा है, नियोन के जैसा है। अब यहाँ क्या लिख दूं मैं, Cl। तो यहाँ 2 बार Cl नहीं लिख के मैं एक और क्या तरीका अपनाऊं, यहाँ बाहर 2 लगा देता हूँ। भाई एक Cl, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया है। इस 2 का मतलब ऐसे ऐसे 2 हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 2 हैं, तो एक एक में क्या हुआ, एक एक में ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है और यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, -1। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और क्या बन जाएगा ये Mg++ और Cl2-। लेकिन ये चार्ज हम लगाते नहीं हैं, तो इसको मैं क्या लिख दूं, MgCl2। लेकिन एक और चीज़, अब जो ही इलेक्ट्रॉन ये यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, तो पहले क्या था 287, एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया 288, और ये किसके जैसा हो गया, आर्गन के जैसा हो गया है। आर्गन भी क्या है, इनर्ट गैस है। ये क्या बन गया, MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, Al2O3। एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। हो सकता है ये आयोनिक ना हो, तो हम तो यहां पर केवल क्या समझ रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं कैसे लगेगा। अब दिमाग लगाओ, 2 3 भूल जाओ कि 2 3 भी है क्या इसके अंदर, नहीं मालूम, इनको छोड़ दें आप, 2 और 3 को छोड़ दें। बस आप दिमाग में क्या रखें, एक कि एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले यहाँ एल्यूमिनियम लिखें, ब्रैकेट लगा दें, इधर ऑक्सीजन लिखें, ये ब्रैकेट लगा दें। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 283। तो यहाँ क्या लगा दूं मैं, 3 डॉट लगा देता हूँ ऐसे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 6। ऑक्सीजन 6 का मतलब कितने डॉट लगा दें, यहाँ पर 6 डॉट लगा देते हैं। तो ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब हमें दिमाग लगाना है, दिमाग लगाने का काम अब करना है। क्या है, एक एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन, एक एल्यूमिनियम कि यहाँ 283 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 3 लूज करते हैं, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस के 3 आ जाएगा। तो एक एल्यूमिनियम, रफ लिख रहा हूं, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 3, एक एल्यूमिनियम। अब यहां आते हैं, एक ऑक्सीजन 2 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एक ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये 2 रिलीज कर रहा है। अब होना क्या चाहिए, जितने रिलीज हो रहे हैं उतने ही गेन होने चाहिए, बचना कुछ नहीं चाहिए। तो यहां तो गड़बड़ हो गई, एक एल्यूमिनियम तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 ही लेगा, तो एक कहां जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें होगा क्या कि हम 2 एल्यूमिनियम ले लेते, एक ऐसा एक और, तो दोनों मिलके कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते, 3 इसके 6 इलेक्ट्रॉन। अब दिमाग लगाओ कि O कितने ले लें, नंबर्स O के, कि वो इन 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, 3O ले लेंगे। 3O ले लेंगे तो क्या होगा, हर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। ये बैलेंस हो गया है। और अब मैं क्या लिखूंगा इसके आगे, तो इसके आगे क्या लिख दूं मैं, अब कितने एल्यूमिनियम लिए थे हम लोगों ने, 2 लिए थे, तो यहां 2 लगा देता हूं। और O कितने लिए थे, 3। ये बच्चों ध्यान रखना है कि कहाँ 2 3 लगाने हैं। इस फॉर्मूले से आपको मालूम चल जाएगा कि एल्यूमिनियम यहाँ 2 थे, तो यहाँ 2 लिखना है, ऐसे 2 लिखना है। O कितने हैं, 3 है, तो यहाँ 3 लिखना है। और अब मैं इन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता हूँ बच्चों। अब इन इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ हम भेज दें इनको हम भेज देते हैं एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन की ओर। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहाँ मैं 2 क्रॉस लगा दूंगा, यहाँ 2 लिखूंगा एल्यूमिनियम, 2 के बाहर क्या लिखूंगा, 3 पॉजिटिव। तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इन दोनों एल्यूमिनियम पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव के 3 आ जाएंगे। यहाँ क्या लिख दूं, O।
O पे कितने लगाऊं मैं? O पे लगाता हूं 1 2 3 4 5 6 और 2 डॉट में 2 क्रॉस लगा देता हूं यहां पर ऐसे। इन 2 क्रॉस का मतलब क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं और जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो माइनस के 2 चार्ज, यहाँ क्या लगा दूं 3। अब इनके बीच क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा और इससे क्या बन जाएगा? अब जब हम लिखेंगे तब इस तरह से लिखेंगे Al2O3 बन जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8। ये जरूर लिखना किसके जैसा है? नियोन के जैसा है। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गेन करेगा तो 2 8 2 8। ये भी कैसा हो गया? नियोन के जैसा हो गया। और ये दोनों कैसे हो गए? नियोन के जैसे हो गए। इसका मतलब एल्यूमिनियम भी स्टेबल हो गया है और ये ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। और स्टेबल होने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने गेन किए और इस तरह का ये कंपाउंड बन गया है। तो ये क्या हुआ हमारे पास? तीसरा एग्जाम्पल आयोनिक कंपाउंड्स का। अब चलते हैं बच्चों, हम थोड़ी सी कुछ और जानकारियां हैं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। और वो क्या है कि ये जो आयोनिक बॉन्ड बनने के बाद ये रहते कैसे हैं, यहां देखते हैं हम लोग। आयोनिक बॉन्ड बनने के बाद ये रहते कैसे हैं, सिंपल सा है। तो यहां आ जाएं और टॉपिक कंसेप्चुअल है। जैसे मान लो कि ये एक सोडियम है प्लस, ये एक Cl माइनस है, यहाँ एक और सोडियम है, इधर एक Cl माइनस है, इधर Cl माइनस है, इधर Cl माइनस है, इधर Na प्लस है, इधर Na प्लस है। यानी 2 आयंस सेम चार्ज वाले पास नहीं लिखने हैं आपको। यहाँ Cl माइनस है, यहाँ Na प्लस है, यहाँ Na प्लस और यहाँ Cl माइनस है। इस तरह से क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेशन का मतलब क्लस्टर कह दें या ग्रुप कह दें। एग्रीगेशंस ऑफ आयंस होता है। आयोनिक कंपाउंड्स में होता क्या है? एग्रीगेशंस ऑफ आयंस होते हैं, जिसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जितने हैं उतने ही क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो अब इस सोडियम का अट्रैक्शन किसके साथ है? इसके साथ है, किसके साथ है? किसके 1 वाले के साथ है, 2 वाले Cl के साथ है, 3 वाले Cl के साथ है या 4 वाले Cl के साथ है। इस सोडियम का अट्रैक्शन इन चारों के साथ है। तो हम बताओ सोडियम में कैसे लिखते हैं कि हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखें? अब इसका एक का चारों के साथ अट्रैक्शन है तो हम इसके एक सिंगल यूनिट को लिख देते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं। अब और इस एक फॉर्मूले को, इस एक यूनिट को क्या कहते हैं? फॉर्मूला। रियल में ये क्लस्टर के फॉर्म में रहते हैं, ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन हमने इसकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को ले लिया है। ध्यान क्या रखना है? पॉजिटिव नेगेटिव मिला के न्यूट्रल होने चाहिए। जितने पॉजिटिव हो उतने ही नेगेटिव हो। ये NaCl बन गया और NaCl को हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? सिंगल यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स है। सिंगल यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? आप ऐसे ही MgO का बना के देखें और किसका बनाएं? Na2O का, इन दोनों का क्या बना के देखें। इस तरह से आयोनिक बॉन्ड बनने का मेथड लिख के चेक करें। उम्मीद करता हूं बच्चों आयोनिक बॉन्ड आपको समझ में आया होगा, क्यों बनता है और कैसे हमें बनाना है। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तब आप 2 काम जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। थैंक यू बच्चों।